बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एंट्रोपी फॉर वेरियस प्रोसेसेस, इसके बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, रिवर्सल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सल प्रोसेस के लिए भी, अलग अलग नोट करना सबके लिए। जैसे दे रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सल प्रोसेसेस, सही ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सल प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको एज ए फॉर्मूला याद कर लेना। रिवर्सल प्रोसेस के लिए चार चलेंगे, कौन से चार, कौन से चार, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। इरिवर्सिबल के लिए चार चलेंगे, कौन से चार, यही से। क्या क्लियर है? नोट करना है इसको। देखो पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तुम्हें बस मेन फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीवी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। डेरिवेशन याद है ना इसकी, एन सीवी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, इसकी डेरिवेशन याद है आपको? अब नेक्स्ट, एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, ये वाला चेक करना फॉर्मूला एक बार, यही है कि अलग है कुछ? यही है, सेम। ये दो फॉर्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए हमेशा, एक सीवी की टर्म्स में और एक सीपी की टर्म्स में। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है इसके अंदर, मेरे को उससे निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल की प्रोसेस के लिए तो क्या चीज खत्म, T2 बाई T1 खत्म हो गया, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, अब ये फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा सिस्टम क्या होगा रिवर्सिबल के लिए, एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। क्या समझ आ गए? ये पहले भी कहा था मैंने, एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। और ध्यान रखना 2.303 को भूलना नहीं बिल्कुल भी। बोला कि गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, गैस एक्सपैंड कर, मैंने उस दिन वर्क भी कराया था इसका, गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब टू 100 सेंटीमीटर क्यूब एट से 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, isothermally reversibly. Then what is the value of delta system, delta surroundings and delta total? Gas expands isothermally and reversibly from volume 10 centimeter cube to 100 centimeter cube. तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 2.303 n 10 मोल है मान लो गैस, 10 r log v2 by v1 100 by 10, समझ गए कि नहीं? ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आर आ जाएगा थोड़ा किसमें, किसके अंदर, यूनिट जो देंगे देंगे ना आर की, उसकी उसी में आंसर आएगा। सपोज कैलोरी में लिखना है तुम्हें, तो फिर आर की वैल्यू टू पुट कर देना और कैलोरी में आंसर आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? ये 10 मोल के लिए आ जाएगा आंसर ये। अच्छा, उसका डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा, तुम्हें पता है सराउंडिंग्स और सिस्टम अगर रिवर्सल प्रोसेस है तो जो हीट लूज की है वही हीट गेन होगी, और वो तभी होता है ऐसा जब टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट हो। तो इसलिए डेल्टा सराउंडिंग जो है वो हो जाएगा माइनस एन आर नेचुरल वी टू बाई वी वन। क्या आ जाएगा आंसर इससे, डेल्टा, इसका जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। क्या ये पहला फॉर्मूला यूज करना आ गया? और अगर अब यही प्रोसेस इरिवर्सिबल होता, अगर यही प्रोसेस इरिवर्सिबल होता तो क्या होता, अब क्या सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो ट्रांसफर हो रहा है क्या वो सेम होता? अब तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला। अब दूसरा मैं कौन सा लिखूंगा, इरिवर्सिबल, है ना, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। याद करने फॉर्म में वाले, ध्यान से दीजिए, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये 8 फॉर्मूले चलेंगे, आठों के आठों याद करने हैं तुम्हें। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल थर्मल है तो सिस्टम के लिए तो सेम ही चलेगा सब कुछ, एडियाबैटिक को छोड़ करके सिस्टम का हमेशा सेम होगा, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रीजन क्या है इसका, क्योंकि डेल्टा इसका हम कैसे डिफाइन करते थे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर, याद है फॉर्मूला नहीं है? तो सिस्टम के लिए तो हम कैसे डिफाइन करते हैं रिवर्सिबली, सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं रिवर्सिबली, तो ये याद रखना जरूर, डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा इसमें,
डेल्टा सिस्टम क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका आंसर सेम, एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। कोई डाउट तो नहीं है? जो पीछे आंसर था वही सेम आंसर आएगा, जो पीछे आंसर था वही सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को निकालना डेल्टा सराउंडिंग्स, डेल्टा सराउंडिंग्स, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्यू सराउंडिंग्स डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये होगा कि नहीं? और क्यू सराउंडिंग्स हीट तो सिस्टम ही रिलीज कर रहा है, तो क्यू सराउंडिंग्स क्या होगा? माइनस क्यू सिस्टम बाय टी, माइनस क्यू सिस्टम बाय फाइनल टेम्परेचर। समझ आ गया कि नहीं है? अब क्यू सिस्टम निकालना है तो निकलेगा डेल्टा ई, ये मैंने तुम्हें कहा ना, कहीं कुछ भी नहीं लग रहा, क्या रिलेशन जरूर लगानी है, डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू यहाँ सिस्टम का है, कितना आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा ई क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो है? क्यों जीरो है डेल्टा ई? प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। डेल्टा ई क्या होता है? एनसीवीडीटी, याद है कि नहीं है? तो डेल्टा ई क्या होगा? क्या होगा ध्रुव? तो बात क्यों कर रहा है? तो देखा तो, अच्छा बोल मत बिल्कुल। डेल्टा ई जीरो हो गया, क्यू सिस्टम प्लस डब्ल्यू आएगा, क्यू सिस्टम प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और इरिवर्सल प्रोसेस है, इरिवर्सल प्रोसेस है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है फिर? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, याद है कि नहीं? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो ये हो गया पी एक्सटर्नल डीवी। क्या ये समझ आ गया? तो यहां से डेल्टा डेल्टा सराउंडिंग्स क्या आ जाएगा? डेल्टा सराउंडिंग्स क्या आ जाएगा? पी एक्सटर्नल डीवी डिवाइड बाय टेम्परेचर। क्या समझ आ गया? डेल्टा सराउंडिंग्स क्लियर हो गया कि नहीं? ये डेल्टा सराउंडिंग्स आएगा इस केस में। ध्यान रखना, वहां तुम जब न्यूमेरिकल आ जाएगा ना, कैलकुलेट डेल्टा सराउंडिंग्स, पूरे डिटेल दे देंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम है, सिस्टम रिलीजेस हीट से, रिलीजेस हीट आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, एंड एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम से 10 सेंटीमीटर क्यूब टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी दे देगा इससे। फिर कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग्स, कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग। तो तुम्हें ये फॉर्मूला रटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने छोटा सा डेरिवेशन कराया आपका। क्या समझ आ गया? डेल्टा सिस्टम तो क्या रहेगा? हमेशा सेम, एडियाबेटिक को छोड़ करके क्या रहेगा? हमेशा सेम, क्योंकि डेल्टा सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो बाय डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन थी? हीट इवॉल्व अब्सॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ध्यान है कि नहीं है? तो इसलिए ये मैंने बता दिया किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एक प्रोसेस हमने पूरा खत्म कर लिया, कौन सा? कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार देखते हैं बहुत जल्दी से। डेल्टा सिस्टम क्या होगा? डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा रिवर्सिबल में? और डेल्टा सराउंड हो जाएगा माइनस डेल्टा जीरो हो जाएगा। अच्छा वो हट गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलना तू मेरे को। डेल्टा सिस्टम हो जाएगा और डेल्टा सराउंडिंग हो जाएगा वो रिवर्सिबल माइनस डेल्टा टोटल क्या आएगा? ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस है, लाइन ध्यान रख देना। नीट में आईआईटी में डायरेक्ट पूछा हुआ है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है डेल्टा एस टोटल ऑलवेज जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस है डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कराया हो रहा है? डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में नई एंट्रोपी जनरेट होती है। नई एंट्रोपी क्या होगी? जनरेट होगी, ये ध्यान रखना, सही ना? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल अगर है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल है। विधि तुम बोलो कैसे निकालोगे डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग? ये तो सेम रहेगा, एन आर नेचुरल V2 बाई V1। वो क्यू सिस्टम आएगा ना, तो क्यू सराउंडिंग्स को माइनस क्यू सिस्टम भी लिखना पड़ेगा। फिर क्यू सिस्टम की वैल्यू कहां से पुट करोगे? डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से। क्या बात समझ आई कि नहीं? इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जहां पे वर्ड आ गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो तुम्हें इस तरह से करना है, डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग्स और डेल्टा टोटल। जहां आ गया रिवर्सिबल तो उस तरह से पहले पहचानना कि कौन सा प्रोसेस है। अगर लिख दिया उसने रिजिड वेसल, तो कौन सा प्रोसेस लोगे? डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग निकालने के लिए गैस के लिए क्लोज वेसल हो गया ना, तो प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं हो गया? नहीं समझी बात? जहां लिख दिया ओपन वेसल यानी सिस्टम क्या हो गया? आइसोबारिक।
क्लोज वेसल यानी कि ओपन वेसल मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। ध्यान रखना क्यूपी को कई बार ऐसे पूछते हैं कि क्यूपी को हम प्रेफर क्यों करते हैं और क्यूबी, क्यूपी को क्यों प्रेफर करते हैं और क्यूबी। एक हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर है, एक हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्यूपी को क्यों प्रेफर करते हैं और क्यूबी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो नेचर में हो रही है वो ओपन ओपन में हो रही है कि क्लोज में हो रही है, ओपन में, इसलिए ओके जनरल प्रोसेस है। जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल, जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं दे ऑल आर irreversible, and most of the naturally occurring processes they take place in open, they take place in open vessels कह लो, hence QP is preferred over QB, इसलिए QP को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है देन QB। क्या ये दोनों, अभी मैंने तुम्हें आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल ये करा दिया है, क्लियर हो गया कि नहीं है। अब करेंगे ऐसे ही एडियाबैटिक के लिए, पहला रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब हीट का कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा ना सिस्टम में ना सराउंडिंग्स में, रिवर्सिबल है ना, हीट हीट का कोई चेंज ट्रांसफर होगा इसमें, क्या है हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम में और सराउंडिंग्स में, तो इसलिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है, क्यू बाई टी होता है कि नहीं, डेल्टा सिस्टम क्या होता है क्यू बाई टी, जब कोई ट्रांस हीट का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना, और डेल्टा टोटल भी क्या हो जाएगा फिर, ये सबसे सिंपल है, याद रहेगा कि नहीं। डेल्टा टोटल तो हमेशा जीरो आना है, रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा टोटल क्या आएगा हमेशा जीरो। अब निकालना है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, ये समझ आ गया कि नहीं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए निकालना है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मानना है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मानना है। तो अब इसमें डेल्टा एस अगर एडियाबैटिक सिस्टम है लेकिन है इरिवर्सिबल, लेकिन है क्या इरिवर्सिबल, तो क्या इसमें एंट्रोपी चेंज होगा कि नहीं, एडियाबैटिक सिस्टम है रिवर्सिबल होता तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो सिस्टम क्या, जैसे ये तुम्हें बताया ना मैंने, ये एडियाबैटिक वाला केस याद है गैस वाला, इसको दिमाग में लेते हुए आंसर निकालना है इसका। ये स्टॉप को लगा रखा है, यहाँ पे एक टाइप की गैस है, यहाँ पे दूसरे टाइप की गैस है, जब दोनों को मिक्स करेंगे और क्यू कर रखा है ना जीरो, क्यू जीरो है, गैस में एंट्रोपी चेंज नहीं आता था, स्टॉप को ओपन करते ही दोनों गैसेस क्या कर जाएंगी रेंडमली मिक्स कर जाएंगी, स्टॉप को ओपन करते ही रेंडमली दोनों गैसेस मिक्स कर जाएंगी कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा एस क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो डेल्टा एस जो है जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना, इसका जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना सिस्टम के लिए, डेल्टा एन सीवी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, याद है कि नहीं। और टी टू जो है टी टू इरिवर्सिबल प्रोसेस का टी टू, इरिवर्सिबल प्रोसेस का टी टू क्या होगा, ये टी टू डैश मानना इसमें, टी टू डैश क्या होगा टी वन से ग्रेटर की लेस, याद नहीं है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो फाइनल टेम्परेचर कम आता ज्यादा आता है एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक प्रोसेस है फाइनल टेम्परेचर कम आता ज्यादा आता है, एक्सपेंशन होता है तो गर्म किया होता सिस्टम को, पता नहीं है गर्म किया होता तो T2 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक में मैंने क्या बताया था कि कम आता है, कैसे, क्योंकि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सिस्टम अपनी ही एनर्जी को यूज करके, अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज करके काम करता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो कम हो जाएगा, याद आ गया कि नहीं है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा कम होता है, फाइनल टेम्परेचर कम होता है इरिवर्सिबल के अंदर। अब ये बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा कम होगा या रिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, पता नहीं किसी को, तुम भूल गए सारा। इरिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा होगा देन रिवर्सिबल, यानी कूलिंग किसमें ज्यादा होगी रिवर्सिबल में, नहीं याद है पूरा, ये बताया वो क्लास में मैंने बताया था वर्क, जैसे वर्क रिवर्सिबल निकाला तुमने, वर्क रिवर्सिबल आया माइनस से 10, और एक वर्क इरिवर्सिबल निकाला एक्सपेंशन में वो -5 आया, कम आएगा ये पता है कि नहीं, वर्क रिवर्सिबल ज्यादा होता वर्क रिवर्सिबल, और ये तो न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने प्रूव भी किया था, फाइनल टेम्परेचर जो है इरिवर्सिबल के अंदर वैसे तो कम होगा लेकिन रिवर्सिबल वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा, विधि याद है इसके। तो वर्क रिवर्सिबल -10 आया, इसको क्या लिख देंगे एनसीवीडीटी, ये -10,
और इधर भी एनसीवीडीटी क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू तो जीरो होता है ना, डेल्टा ई क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो है जीरो, तो डेल्टा ई क्या आ गया एनसीवीडीटी, वर्क के इक्वल आ जाता है ना। तो यहाँ से -5। अब एनसीवी तो दोनों के लिए बराबर, एन और सी तो क्या लेंगे बराबर लेंगे दोनों के लिए, नहीं ये हटाया ये हटाया। अब T2 क्या होगा, T1 -5 होगा कि नहीं, और यहाँ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा T1 -10। मान लो पहले T1 100 था दोनों केस में, तो किसमें फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आया, दोनों में कम हुआ है कि नहीं टेम्परेचर, दोनों में कूलिंग हुई कि नहीं, फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम आया कि नहीं इनिशियल से, दोनों में क्या हुई है कूलिंग हुई है। किसमें ज्यादा कूलिंग हुई है, रिवर्सिबल में, यहाँ पे ज्यादा कूलिंग होगी ना। मान लो 100 था तो यहाँ टेम्परेचर कितना रह गया 90 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर कितना रह गया 95 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा, इरिवर्सिबल का। ये याद आ गया कि नहीं, इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर से क्या होता है, इनिशियल से कम रहेगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का ये लाइन क्लियर है सबको कि नहीं। तो फॉर्मूला जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में सिस्टम के लिए ये आता है, ये आता है, एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या प्रूव कर सकते हो, दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन जीरो, मैं भी प्रूव कर देता हूं उसको। दिस टर्म विल बी, और डेल्टा सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स को कोई हीट वगैरह कहीं से कुछ नहीं मिली, इसमें क्या कोई चेंज आएगा, इसमें तो कोई हीट सिस्टम से नहीं मिली ना, इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं मिली हीट सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम कोई हीट लूज थोड़ी कर रहा है इस केस में, सिस्टम कैसा एडियाबैटिक है ना, तो इससे डेल्टा सराउंडिंग तो जीरो ही होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा टोटल क्या आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखना, कहीं पे वर्ड लिख दिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक और डेल्टा सिस्टम या डेल्टा सराउंडिंग या डेल्टा टोटल निकालना है तो तुम्हें इसी तरह से निकालना है। कहीं पे वर्ड लिख दिया डेल्टा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो इस तरह से निकालना जो मैंने भी लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे तुम्हारे पास, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में इस तरह से निकालना फॉर्मूला। अब ये टर्म जो है ग्रेटर देन जीरो है, इसको प्रूफ करना है। मान लो मैं एक बार ओरली बताता हूं, देखते हैं कि कौन सा किसी ने निकाला, क्या किसी ने निकाल लिया ओरली, दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो, याद करना तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो। मैं एक बार ओरली बता रहा हूं तुम्हें, देखो ओरली अगर करना है, यहाँ पे V2 बाई V1, V2 बाई V1, V1 से V2 में एक्सपेंशन हुआ, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल मानो चाहे रिवर्सिबल, V2 बाई V1 को T1 बाई T2 रेज टू गामा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों क्यों नहीं लिख सकते, कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन V1 बाई V2 तो मैंने क्या बोला, रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, बोलने तो सही कुछ ये बोल रहा हूं, नहीं आप उसको टेंपरेचर प्रूफ करना ना हां, तो उस इक्वेशन से तो टेंपरेचर मैं वो मानूंगा ना दूसरा रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल वाला V2 by V1 जो है दिस कैन बी रिटन एज T1 by T2 रेज टू गामा माइनस 1, समझे कि नहीं। तो जो गामा माइनस 1 है वो नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, यहाँ पे जब ये यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे T1 by T2 हो गया, ये टर्म क्या होती है सीवी, याद है कि नहीं है, बहुत बार लिख चुका हूं पीछे डेरिवेशंस में, R by गामा माइनस 1 क्या होता है सीवी, ये हट गया और ये क्या बन गया सीवी, ये एनसीवी T2 डैश बाय T1, और यहाँ पे क्या है एनसीवी T2 बाय T1 बाय T2, तो जब इसको T2 बाय T1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब बताओ ये ज्यादा है ना, T2 डैश ज्यादा था ना, T1 क्या था कम था, और यहाँ पे और सॉरी T2 डैश ज्यादा था किससे, इस वाले T2 से, इस वाला ग्रेटर देन 0 तो आएगा, नहीं समझ आया अभी, देखो दोबारा देख लो, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, समझ आ गया तो सही है, नहीं तो याद करना इसको, T2 डैश ज्यादा था, नहीं जब तो पॉजिटिव आएगा, नहीं वो देख डेल्टा एस सिस्टम, एक बार दोबारा देख लो जल्दी से, एनसीवी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1, ये है ना। अब V2 बाई V1 को क्या लिख दिया, NCV नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR नेचुरल लॉग T1 बाई T2 रेज टू गामा माइनस 1, ये आ जाएगा रेज टू गामा माइनस 1, तो NCV CV को चलो इसे रहने दो ऐसे, नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR गामा माइनस 1, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा गामा माइनस 1, T1 नेचुरल लॉग T1 बाई T2
अब आर इंटू गामा माइनस वन क्या होगा? सीवी टू आर बाय गामा माइनस वन होता है। सीवी क्या होता है? आर बाय गामा माइनस वन। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? सीवी एन सीवी, ये टी टू डैश है, टी टू डैश है, टी टू डैश एन सीवी नेचुरल लॉग टी टू डैश बाय टी टू टी वन माइनस एन सीवी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। माइनस क्यों किया पता लग गया ना, उल्टा कर दिया टी वन बाई टी टू को, तो ये टर्म आएगी ग्रेटर देन जीरो। ये न्यूमेरिकल आएगा तब तुम्हें उससे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि टी टू डैश क्या था? ग्रेटर था देन टी टू। टी टू डैश क्या है? ग्रेटर देन टी टू, इस वजह से। समझिए कि नहीं है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। डेल्टा सिस्टम ये आएगा और डेल्टा सराउंडिंग मैंने बताया जीरो आएगा, डेल्टा टोटल क्या जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट नोट करना। अब थर्ड प्रोसेस के लिए और फोर्थ प्रोसेस के लिए तुम खुद निकालोगे। आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल, और दोनों के लिए सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। क्यों सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिस्टम क्या रहेगा? डेल्टा सिस्टम क्या रहेगा? चाहे आइसोबारिक रिवर्सिबल हो चाहे आइसोबारिक इरिवर्सिबल हो, डेल्टा सिस्टम क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, बताया था मैंने अभी। डेल्टा सिस्टम हमेशा क्या रहेगा? सेम। कब सेम नहीं है? एडियाबेटिकल। इसीलिए सराउंडिंग सब पूछते ज्यादा, क्योंकि सराउंडिंग डिफरेंट होता है। अब आइसोबारिक रिवर्सिबल फॉर्मूला क्या आएगा? आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल फॉर्मूला क्या आएगा? एनसीपी डेल्टा एस सिस्टम, एनसीपी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये आ जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या आएगा इसका? नेगेटिव, रिवर्सिबल प्रोसेस है, माइनस एनसीपी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सेम आएगा डेल्टा सराउंडिंग्स। और डेल्टा टोटल कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा ना मेरे लिए। ये किसके लिए है? आइसोबारिक के लिए। आइसोबारिक रिवर्सिबल। अब आइसोबारिक इरिवर्सिबल क्या नोट कर लिए? ये पूरा टेबल बना लेना एक, सही ना, बड़ा सा टेबल बना लेना और डायरेक्ट फॉर्म में लिख लेना इसके। आइसोबारिक इरिवर्सिबल, इसका डेल्टा सिस्टम, डेल्टा टोटल, डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? हर एक में तीन तीन फॉर्मूले हैं। डेल्टा एस सिस्टम तो क्या रहेगा? एनसीपी, एक्सपेंशन ले रहे हैं, नेचुरल ऑफ टी टू बाई टी वन, एनसीपी नेचुरल ऑफ टी टू बाई टी वन। और डेल्टा एस सराउंडिंग्स ये क्या होगा? आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। तो सराउंडिंग्स अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव रहेगा, माइनस क्यू बाई टी, माइनस क्यू पी बाई टी लिख देना। माइनस क्यू पी बाई टी क्यों लिखा? जनरल फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना, कहीं कुछ ना बताओ तो ये लगाना है तुम्हें, इसके थ्रू प्रूफ करना है। माइनस क्यू पी बाई टी, क्यू पी क्यों लिखा? प्रेशर कांस्टेंट है। और क्यू पी क्या होता है? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी टी टू माइनस टी वन, और बाय फाइनल टेम्परेचर। टी क्या है? टी टू फाइनल टेम्परेचर। याद रहेगा क्या? तो ये इसलिए पूछेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा सराउंडिंग पूछेंगे हमेशा। डेल्टा सराउंडिंग पूछेंगे, अगर एक ही चीज पूछनी है तो डेल्टा सराउंडिंग पूछी जाएगी, और वो भी किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। डेल्टा सराउंडिंग ही पूछा जाएगा इरिवर्सिबल के लिए, ये याद रखना जरूर। और डेल्टा छोटा तुम निकाल लोगे ग्रेटर देन जीरो। अब ये हो गया आइसोबारिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का। अब लास्ट क्या रह गया? वो निकालो पूरा, एक बार ट्राई कर लो इसको। आइसोकोर रिवर्सिबल, आइसोकोर इरिवर्स आइसोकोरिक।
रिवर्सिबल आइसोकोरिक, देखो रिवर्सिबल आइसोकोरिक डेल्टा सिस्टम क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, एनसीवी नेचुरल लॉग T2 by T1, एनसीवी नेचुरल लॉग T2 by T1, डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, एनसीवी नेचुरल लॉग T2 by T1, ठीक ना। अब एक चीज और देखना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एनसीवी नेचुरल लॉग T2 by T1 को क्या एनसीवी नेचुरल लॉग T2 by P1 लिख सकते हैं? अगर देखो ये रिलेशन तो पता है ना, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो P2 by P1 क्या हो जाएगा, T2 by T1 आ जाएगा ना, आ गया कि नहीं है? और पीछे भी ये चेंज कर लेना, आइसोबारिक, कई बार टेम्परेचर तुम सोच रहे हो और दिया होगा प्रेशर, बात समझ आएगी कि नहीं? और पीछे भी सोच लो एक बार, पीछे भी आइसोकोरिक में लिखाया है ना ये, आइसोबारिक में कि V2 by V1 की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं इसमें, T2 by T1, V डायरेक्शन टू T होता है ना उसमें भी, क्या समझ आ गया फॉर्मूले में, चेंज कर लेना उसको भी पीछे, मैं एक बार लिख देता हूँ पीछे भी, कहाँ पे लिखवाया ये, इसमें होगा शायद, यही है ना, आइसोबारिक रिवर्सिबल में क्या आ जाएगा इसके अंदर, एनसीपी नेचुरल T2 by T1 को क्या लिख देंगे, एनसीपी नेचुरल V2 by V1, क्या ये बात समझ आ गई है? नेक्स्ट, अब एक रह गया लास्ट, वो तुम देखो कौन निकाल लेता है, सारे बता दिया मैंने, रह गया सिर्फ इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक निकालो जल्दी से, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, डेल्टा सिस्टम क्या होगा, डेल्टा सिस्टम क्या होगा, आइसोकोरिक है, सिस्टम सेम आएगा, क्या आएगा, एनसीवी नेचुरल T2 by T1, ये आ जाएगा, और डेल्टा सराउंडिंग्स, अब सिस्टम से कोई लेने देना तो नहीं है ना इसका, हीट रिलीज की, तो माइनस क्यू बाई टी आ जाएगा, माइनस क्यू बाई टी, और क्यू कौन सा होगा, वॉल्यूम वाला, और क्यू भी है, तो क्या लिख देंगे इसको, माइनस क्यू भी डेल्टा ई होता है, क्यू भी क्या होता है, डेल्टा ई, तो माइनस एन सी वी T2 माइनस T1 बाय फाइनल टेम्परेचर, सारे निकालने आ गए कि नहीं? देखो जब भी डेल्टा एस, तुम्हें कहां पे सोचना, कहां पे है, जब भी तुम्हें डेल्टा एस सराउंडिंग निकाला है, उधर मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, माइनस क्यू बाई टी, मैंने क्या लगाया फॉर्मूला हमेशा, माइनस क्यू बाई टी, अगर आइसोथर्मल था इरिवर्सिबल, क्या फॉर्मूला लगाया, माइनस क्यू बाई टी, क्यू सराउंडिंग्स को लिखा क्यू सिस्टम, क्यू सराउंडिंग्स क्यू सिस्टम, और फिर क्यू सिस्टम कहां से निकाला था, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से, याद आ गया कि नहीं, फिर पी एक्सएल डीवी लिखा था, और आइसोबारिक था तो माइनस क्यूपी बाई टी, क्यूपी को क्या लिख दिया, एनसीपी T2 माइनस T1, और आइसोकोरिक था इरिवर्सिबल में, तो क्या लिख दिया, एनसीवी T2 माइनस T1, याद आ गया कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्या ये आठों फॉर्मूला यूज कर लोगे अब? और एडियाबैटिक में डेल्टा सिस्टम भी रिवर्सिबल है, अगर डेल्टा सिस्टम भी जीरो, डेल्टा सराउंडिंग भी जीरो, डेल्टा टोटल भी जीरो, और अगर इरिवर्सिबल है तो बस क्या निकालना था तुम्हें, डेल्टा सिस्टम एनसीवी नेचुरल ऑफ T2 by T1 प्लस एनआर नेचुरल ऑफ V2 by V1, वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्या क्लियर हो गया पूरा? 8 फॉर्मूलेज है, जिसको एडवांस लेवल पे करनी है ना तैयारी, तो ये आठों करना जरूर, तो ये आठों जरूर करने कंसेप्ट, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 साल में, चेक करोगे तो 3 या 4 बार क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो इसके आगे, इसके न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा ऑनलाइन में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन में होंगे, लेकिन कंसेप्ट जरूर कर लेना। अब इसके आगे चलेगा डेल्टा जी, अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एक बार रिजॉइन कर लो।